एक ग्लास स्फीयर हो, इस स्फीयर पे मैं एक स्पॉट बना दूं और इस स्पॉट को अपोजिट डायरेक्शन से देखूं, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड से, और मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन हो, तो मैं इस स्फीयर का डायामीटर निकाल सकता हूं। अगले कुछ मिनट आपके बहुत मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। Black spot on the surface of a glass sphere of refractive index mu is equals to 3 by 2 is viewed from diametrically opposite position. सबसे पहले तो आप ले लीजिए एक ब्लैक कलर का स्पॉट, ये लीजिए, और इसको देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन से। जब आप ये ब्लैक कलर का स्पॉट ले रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है इस स्फीयर का, वो 3/2 दिया हुआ है। इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन मतलब यहां आप इधर से देख रहे हैं। सो दिस इज पोल फॉर यू, ये पोल है, और ये वो स्पॉट है जिसे आप लोग देख रहे हैं। दिस इज स्पॉट। इट अपीयर्स टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पॉट। तो आपको इसकी जो इमेज दिखाई देगी, हमारी आईज जो इमेज बनाएगी, वो स्पॉट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या होगा? देखो, एक बात तो तय है कि जब यहां से लाइट यूं आएगी ऐसे, तो ये जो स्फीयर है ये एक डेंसर मीडियम है और बाहर एयर है। तो जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करती है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। जब नॉर्मल से दूर हट जाती है तो मेरी आंख तक तो ये वाली रेज आएंगी। मेरी आईज को ऐसा लगेगा कि जैसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी हुई है, और मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो इमेज बनी है यहाँ से, ये इस स्पॉट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कोई भी क्वेश्चन करने के पहले उसका डायग्राम अच्छे से बनना बहुत जरूरी है। 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इमेज बन रही है, मुझे डायमीटर बताना। देखो यारो, एक बात तो तय है कि सबसे पहले तो आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो स्फेरिकल सरफेसेस होती है ना, उन सरफेसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये क्वेश्चन बेहद खास है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन आपको इमेजिनेशन तो करवाता ही है, और साइन कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तगड़ा ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में साइन भी देंगे, पर पहले ये जानेंगे कि कौन सी चीज क्या है। म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है जहां से लाइट आ रही होती है। तो लाइट इस स्फीयर से आ रही है, तो म्यू1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। ये तो तय हो गया। म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे लाइट जा रही होती है, तो लाइट एयर में जा रही है। तो मैं यहाँ पे म्यू1 की वैल्यू तो 3/2 लिख सकता हूँ, और म्यू2 की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि लाइट वहां जा रही है। यहाँ जो u है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये पोल है। आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से गए ऑब्जेक्ट की तरफ, यूं, मतलब आप गए राइट टू लेफ्ट, और जो रेज आ रही हैं वो आ रही है राइट टू लेफ्ट। आप गए राइट टू लेफ्ट, और रेज जा रही है लेफ्ट टू राइट। तो आप इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब जो यू है आपका माइनस में लिखा जाएगा। और कितना लिखा जाएगा? मान लीजिए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है स्फीयर का, तो आप यहां से 2r डिस्टेंस पर है। ये 2r ही तो मेरे को चाहिए डायमीटर। सो मैं इस u को लिख दूंगा -2r। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इंसिडेंट रेस के अपोजिट जा रहा हूं। अच्छा, जो v है, इमेज जो बन रही है वो कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? पोल से जो इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है, इतनी डिस्टेंस पर। ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2r है यारो, ये 10 है। तो 2r में से अगर मैं 10 को सेपरेट कर दूं, तो बचा हुआ हिस्सा जो है, ये बचा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की जो लेंथ है वो कितनी है? इस हिस्से की लेंथ है 2r माइनस 10। दिस इज 2r माइनस 10। ओके, तो चलिए इसका साइन कन्वेंशन साइन दिया जाए। क्योंकि रेज आ रही हैं लेफ्ट टू राइट और आप जा रहे हैं मेजर करने के लिए राइट टू लेफ्ट, सो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, -2r माइनस 10। ओके, एक सेकंड का पोज लूंगा, क्योंकि बैटरी डाउन चल रही है लैपटॉप की, उसको चार्ज करता हूँ। एक सेकंड। ओके, स्विच ऑन कर दिया गया है एंड आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका माइनस, है ना। एक एक चीज को देखते जाना है ना, साइन कैसे क्यों आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यार देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर और सेंटर तक का डिस्टेंस है। तो रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट और आप जा रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो क्या लिखोगे? -r।
बस यही जान है क्वेश्चन की, बात आगे तो अब हमको कैलकुलेशन करनी है, हालांकि कैलकुलेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। देखो जो भी क्वेश्चन आप एपीजी की दुनिया पे करते हैं ना, उन्हें फिर वापस दोबारा से किया करो, और ये रे ऑप्टिक्स वाले तो बहुत जरूरी है। म्यू टू की वैल्यू 1 है, और जो वी बना था हमारे पास में वो है -2r-10, -2r-10। म्यू वन की वैल्यू जहां से लाइट आ रही थी उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, एंड जो यू था वो हमने निकाला था -2r। मतलब स्टार क्वेश्चन नहीं है। कभी भी आपको स्फेरिकल सरफेस का कोई क्वेश्चन करना हो ना, तो रिवीजन में इसको जरूर करना। म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू इज 1 एंड म्यू वन इज 3/2, एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैंने माइनस में लिखा है साइन के साथ में। बस जी, अब तो कैलकुलेशन है, उसमें भी पूरा ध्यान देना होगा ना। -1/2r-10 ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। 3/4r, ये 1 माइनस 3/2 का मतलब -1/2, और नीचे -r, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2r हो जाएगा। ओके, सो इसको तो यहीं पे रहने देते हैं, एंड इस 3/4r को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। एलसीएम ले लो, 4r, तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 1/4r। ओके, so now the equation is this: -2r-10 is equals to -1/4r। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो 4r तो इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2r-10। अब इस 2r को इधर ले आओ तो 4r - 2r इज इक्वल्स टू -10, तो 2r इज इक्वल्स टू -10 आ गया। मेरे को 2r ही चाहिए था ना भाई, मेरे को डायमीटर चाहिए था। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता तो क्या आता, -5 आता, बट ये जो आया है अपने पास में 2r वो डायमीटर है, सो डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो डायमीटर, अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ तो 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो था ना मजेदार? बिल्कुल, इसको बार बार करना क्वेश्चन को, है ना। जब जब स्फेरिकल सरफेस करो तो इसको जरूर रिवाइज करना, बिकॉज इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली गिव यू अ गुड रिवीजन, सारे साइन कन्वेंशंस वगैरह को क्लियर कर देगा। अब आप एपीजी की दुनिया के एक्टिव मेंबर हैं। ओके, खूब मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी तुम्हें।